हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्र। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि कार्यपत्र नंबर 4, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। तो आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति का ये भाग 4 है। 3 भाग ऑलरेडी बना दी गई है। अगर इसको आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है ये क्या है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर से बहुत सारे जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप से तैयार करेंगे, जिससे इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आपको अगर आए तो आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस वर्कशीट को। तो आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई ये कार्यपत्र नंबर 4 है। क्लास 9 की वर्कशीट है और क्लास 9 की वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास। स्टूडेंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 15 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो ये इस वर्कशीट में हम फ्रांसीसी क्रांति के चौथे भाग को करने वाले हैं। ऑलरेडी 3 भाग आपकी क्या है अपलोड की जा चुकी है, तो इसे आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज की जो हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट में, इसमें क्या है 1792 से लेकर 1794 के बीच में जो घटना घटी थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उग्र गणतंत्रवाद का चरण, मतलब कि ये टाइम पीरियड जो था उग्र गणतंत्रवाद का एक पीरियड था। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो 1789 की फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसका जो भय था यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। यानी कि अन्य यूरोप के जो देश थे वो भी भयभीत होने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्रांस की तरह क्या है हमारे देश में भी क्या है क्रांति की लहर शुरू हो जाए। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्या किया कि क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। यानी जो फ्रांस की जो क्रांति के सिद्धांत का जो था ये जो प्रचार है पूरे यूरोप में होने लगा। मतलब फ्रांस की क्रांति से बहुत सारे देशों ने भी सीख ली कि हम अपने देश के प्रति भी हम भी क्या है किस प्रकार से एकजुट होकर क्या है क्रांति कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया ने क्या फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन किया। यानी कि ऑस्ट्रिया ने क्या किया, फ्रांस में जो राजतंत्र चल रहा था उसने उसका समर्थन किया। लेकिन इसके विरोध में क्या हुआ, फ्रांस ने क्या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। यानी कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के जो शासक थे उन्होंने ये मान लिया कि जो ये युद्ध हो रहा है ये निरंकुश राजाओं के कुलीनों के विरुद्ध क्या है जनता की एक जंग है। फिर हुआ क्या, वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हुआ, राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। अब ये क्या है नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज ये क्या है, इन्हें हम देखते हैं। तो 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें हुआ क्या था कि जैकोबिन एवं जिरोदिस्त दल का प्रमुख थे। यानी कि जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था इसके जो प्रमुख जो नेता था रोबेस्पियर था। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे, पेरिस पर इनका प्रभाव था और इसका जो प्रमुख जो नेता था रोबेस्पियर था। दूसरी तरफ क्या है जिरोदिस्त थे, ये ये क्या शिक्षित एवं कुलीन भी थे किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। यानी कि जो आपके जो रोबेस्पियर था ये क्या बहुत अच्छा दार्शनिक भी था, जो शिक्षित भी था, कुलीन था। लेकिन जो जिन दोस्त थे ये क्या है ये व्यवहारिक रूप से राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोलाम, ब्रिसो आदि। मतलब इसके प्रमुख जो नेता लोग थे मैडम रोलाम, ब्रिसो ये आदि भी थे। दोनों ही गुट क्या है गणतंत्र के हिमायती थे। यानी कि दोनों गुट क्या है गणतंत्र की स्थापना चाहते थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जिरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और
उसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर क्या हुआ, जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावनापूर्ण रवैया रखते थे। अब क्या था कि नेशनल जो कन्वेंशन, एक जो क्लब बनाया गया था, इसके जो समझ से क्या क्या कठिनाइयाँ था इसको हम देखते हैं। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि 1792 में घोषणा कर दी थी कि फ्रांस क्या है, ये गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। मतलब कि उन्होंने घोषित कर दिया कि फ्रांस क्या अब गणतंत्र बन जाएगा या बन गया है, और ये क्या है, किस पर काम करेगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर ये आधारित होगा। और इस घोषणा से क्या हुआ कि यूरोप के जो निरंकुश शासक थे वो भयभीत हो गए। भयभीत वो इसलिए हो गए कि शायद जो फ्रांस में इस समय हो रहा है कि कहीं उनके देश में भी न हो जाए। निरंकुश का मतलब आप जानते हैं, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या दबाव न हो। अब फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप की हो गई। क्योंकि जब फ्रांस में अगर क्रांति हुई, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई, तो फ्रांस का जो फ्रांस में घटित हुई घटना, उसको देखकर बाकी जो देश थे उनमें भी क्या इस तरह की घटना हो सकती है। अतः यूरोपीय देश ने क्या किया कि क्रांति के प्रसार पर रोकने के लिए एकजुट हो गए। यानी कि जो सारे जो देश थे वो एकजुट होकर इसका सामना करने के लिए तत्पर हो गए। और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध क्या निर्माण हुआ। सभी लोग ने एकजुट होकर क्या किया है, फ्रांस के विरुद्ध क्या है, एकजुट उन्होंने हो गए। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित भी किया। क्योंकि अब फ्रांस क्या था, नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। साथ ही साथ राजा पर क्या है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुईस 16वां को क्या है, फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी कि जो ये घटना घटी थी, जैसे अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए कि लुईस 16वां जो था उसमें फ्रांस का शासक था क्रांति के समय। और फिर आपसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लुईस 16वां जो है किस राजवंश का था। तो जो लुईस 16वां ये बुर्बो राजवंश का था, तो ये भी आप जानें। और ये भी याद रखें कि 21 जनवरी 1793 को लुईस 16वां को फांसी पर लट चढ़ा चढ़ा दिया गया। युद्ध के कारण क्या था कि फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया। ये भी आप जानते हैं कि जब किसी भी देश में युद्ध होते हैं तो क्या उसमें क्या है, नुकसान बहुत होता है, आर्थिक संकट होता है, कीमतें बढ़ भी गई। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया। क्योंकि जब युद्ध होता है तो खाने पीने की वस्तुओं का संकट भी होता है। जैकोबिन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। आतंक राज्य की स्थापना के फ्रांस ही आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। मतलब जब ये आतंक राज की स्थापना हुआ तो इसके साथ ही क्या है, फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। तो एक बार ज़रा पीछे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर हमने आपको बताया कि नेशनल कन्वेंशन के समझ कठिनाइयाँ, तो इसे आप नेशनल कन्वेंशन पढ़ेंगे। शायद हमें लगता है कि हमने यहाँ पर आपको जैकोबिन क्लब बता दिया गया, तो एक बार इसे आप देख लेंगे। आगे देखिए, रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई जैकोबिन के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हुई। यानी कि जो जैकोबिन क्लब के जो नेता प्रमुख था रोबेस्पियर, उसे भी क्या है जुलाई 1794 में कैद कर लिया गया और उसे भी क्या है फांसी दे दी गई। और इसी के साथ ही साथ क्या हुआ, आतंक का जो राज चल रहा था एक, उसकी क्या है समाप्ति हुई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए जो मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से
नियंत्रण उठा लिया गया। यानी जब उदारवादियों ने अपनी सत्ता अपने हाथ में लिया तो जो इसके पहले आतंक के शासन में जो सारे जो टैक्स या मूल्य लगाया गया था उस सबको क्या वापस ले लिया गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेशनल कन्वेंशन जो था इसके क्या क्या कार्य थे। तो नेशनल कन्वेंशन के जो कार्य थे, पहला क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो इसे अब याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा है गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई और ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून भी पारित किया गया। तीसरा था आपका सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया। अब ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसी को ही कानूनी अधिकार दिया जाएगा। अगला है राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र के स्थापना दिवस के एक नया पंचांग यानी कैलेंडर लागू किया गया, जो क्या 22 दिसंबर 1792 को हुआ। माप तौल की एक नई पद्धति हुई शुरू की गई, इसमें ग्राम लीटर मीटर शुरू की गई। अगला क्या है कालाबाजारी रोकने के लिए क्या है राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की जो नीति है समाप्त कर दी गई। अगला है आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। तो ये सारे जो नेशनल कन्वेंशन के जो ये सारे कार्य हैं इसको हूबहू क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नोट करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर सेम होगा, तो आप परेशान ना हो। चलते हैं अब नीचे जो दिए गए जो क्वेश्चन है इसके आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। तो इसका राइट आंसर है कि फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि क्रांति के जो विचार हैं ये क्या है हमारे देश के जो विद्रोही समूह हैं और अपने देश के लोगों में क्या फैल जाएंगे। तो इसलिए क्या है अन्य यूरोपीय शासक जो चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें कि रोबेस्पियर कौन था। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो रोबेस्पियर था ये जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था और बाद में वो क्या है जैकोबिन जब सरकार बनी थी तो उसका भी प्रमुख बन गया था। तो इसे भी आप साथ ही साथ जानें। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि आतंक का जो राज था ये क्या था। तो इसमें कई घटनाएं घटी। पहला क्या था इसमें फ्रांस में जो 1793 से 1794 की जो अवधि है इसको क्या आतंक का शासन या आतंक का युग के नाम से जानते हैं। तो इसे भी जाने आप। दूसरा क्या था जैकोबिन क्लब के जो प्रमुख था ये रोबेस्पियर था। तो इन्होंने क्या किया था कठोर नियंत्रण और सजा की जो नीति का पालन किया यानी नियम बनाए। तीसरा क्या था ये क्या किया पादरी कुलीन आदि गणतंत्र के जो दुश्मन माने जाते थे उन लोगों को क्या है बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो कार्य थे इसमें पहला था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। सेकेंड कहता है गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी जो व्यवस्था या कानून बनाया गया था इसको क्या है समाप्त किया गया। अगला हमारा देखिए कि सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का जो कानून बनाया गया था इसको क्या है समाप्त कर दिया गया। अगला क्या है राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर यानी कि 22 दिसंबर 1792 में लागू किया गया। अगला क्या है माप तौल की नई पद्धति ग्राम लीटर मीटर शुरू की गई। अगला क्या है कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए यानी कि आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। तो आई होप स्टूडेंट इस वर्कशीट को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके टेक केयर गुड बाय, फिर मिलता है ना एक वीडियो के साथ।